कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्तत्व कर्मणि। अर्थात कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फल पर नहीं। इसलिए कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह श्लोक भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए कहा था। यह श्लोक आज भी चरितार्थ हो रहा है। सच है कि आप कर्म करें, उसका फल परिणाम ईश्वर किसी न किसी दिन स्वयं दे देंगे। आज ये श्लोक में मैं एक ऐसे महापुरुष के लिए कह रहा हूं जिस पर आज ये पूरी रिपोर्ट लेकर आया हूं। नमस्तुभ्यम। कल 26 जनवरी थी। पूरा देश 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा था। हर कोई राजपथ की छटा, झांकियों की तस्वीर, सेना का करतब देख रहा था। लेकिन मेरी नजर कहीं और, किसी और बात पर टिकी थी। ठीक एक दिन पहले मोदी सरकार ने कुछ पुरस्कारों की घोषणा की थी जो हमेशा से होते आए हैं। इनमें शामिल था पद्म विभूषण पुरस्कार, पद्म भूषण और पद्मश्री। इनमें पद्म विभूषण सबसे बड़ा पुरस्कार है। इस साल गणतंत्र दिवस पर मात्र 4 लोगों को यह पुरस्कार देने की घोषणा हुई है। जब मैंने इसकी सूची देखी तो एक नाम ऐसा देखा कि आत्मा तृप्त हो गई, अंतर मन मुग्ध हो गया। यह नाम है राधे श्याम खेमका। आप शायद इस नाम और इस तस्वीर से परिचित नहीं होंगे। चलिए कोई बात नहीं, गीता प्रेस गोरखपुर का नाम तो जानते ही होंगे। इसे तो देश का बच्चा बच्चा जानता है। भारत तो छोड़िए, विदेशों में भी इसकी अलग ही पहचान और छाप है। राधेश्याम खेमका इसी गीता प्रेस गोरखपुर ट्रस्ट के अध्यक्ष थे, जिनका पिछले साल 3 अप्रैल 2021 को निधन हो गया था। पीएम मोदी ने उनके लिए देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान की घोषणा क्या की। गोरखपुर प्रेस संस्थान समेत पूरे देश के सनातनी और हिंदुओं में खुशी की लहर दौड़ गई। राधेश्याम खेमका की जिंदगी की पूरी कहानी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक नजर पूरी खबर पर डाल लेते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 25 जनवरी 2022 को पद्म पुरस्कारों की घोषणा की। सूची के अनुसार इस बार 4 हस्तियों को पद्म विभूषण, 17 को पद्म भूषण, 107 को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इस लिस्ट में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, सीडीएस बिपिन रावत, शास्त्रीय गायिका प्रभा अत्रे और राधे श्याम खेमका पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाले नाम हैं। राधेश्याम खेमका को यह अवार्ड मरणोपरांत साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जा रहा है। दरअसल पद्म विभूषण सम्मान भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला दूसरा उच्च नागरिक सम्मान है, जो देश के लिए असैनिक क्षेत्रों में बहुमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। यह सम्मान भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 में की गई थी। भारत रत्न के बाद यह दूसरा प्रतिष्ठित सम्मान है। पद्म विभूषण के बाद तीसरा नागरिक सम्मान है पद्म भूषण। यह सम्मान किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट और उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। इसमें सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवाएं भी शामिल हैं। अब आते हैं राधेश्याम खेमका पर। राधेश्याम जी खेमका का जन्म 1935 में बिहार के मुंगेर जिले में एक संस्कारी मारवाड़ी परिवार में हुआ था। इनके पिता सीताराम जी खेमका सनातन धर्म के कट्टर अनुयायी और गोरक्षा आंदोलन के सशक्त सिपाही थे। इनकी माता जी एक धर्मपरायण गृहस्थ आश्रम की गृहिणी थीं। राधेश्याम जी के घर में अक्सर पूजा पाठ और धार्मिक माहौल था, जिसका असर इनके जीवन पर भी पड़ा। पेशे से राधेश्याम खेमका जी एक पत्रकार थे। 1956 में इनका पूरा परिवार अस्थायी रूप से काशी में निवास करने लगा। काशी आने के बाद इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए किया, जिसके बाद इन्हें साहित्य रत्न की उपाधि दी गई। कुछ समय बाद इन्होंने लॉ की पढ़ाई भी की। इसके अलावे कागज का व्यापार भी किया। इनके पिताजी सीताराम खेमका धार्मिक प्रवृत्ति के शख्स थे। इस कारण राधेश्याम जी को संतों का सत्संग और सानिध्य हमेशा मिलता रहा। वहीं काशी आने के बाद ये काम और सुगम हो गया। सोने पर सुहागा। व्यवसाय के साथ साथ ये स्वाध्याय, सत्संग और संत समागम का हिस्सा बनते रहे। संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं पर इनकी जबरदस्त पकड़ थी। कुछ समय बाद इन्होंने अपना व्यवसाय अपने बेटों को सौंप दिया और खुद हिंदू धर्म के प्रति समर्पित हो गए। कल्याण पत्रिका के संपादक बन गए।
आज के बच्चों को शायद कल्याण पत्रिका के बारे में नहीं पता होगा, जो कभी बड़े बड़े घरानों का स्टेटस सिंबल हुआ करती थी। आज जैसे घरों में अखबार आता है, वैसे ही ऑर्डर करने पर कल्याण पत्रिका हर माह घर आती थी। यहीं राधेश्याम खेमका जी ने 38 वर्षों तक कल्याण पत्रिका के संपादन का कार्य किया। इससे भी बड़ी बात यह रही कि इन्होंने इस सेवा के लिए कभी भी 1 रुपए भी नहीं लिया, यानी मुफ्त हिंदू धार्मिक सेवा करते रहे, वो भी 38 वर्षों तक। गीता प्रेस गोरखपुर में 38 साल तक सेवा देने वाले राधेश्याम खेमका जी ने संस्थान से एक सिक्का भी नहीं लिया। बिना किसी आर्थिक लाभ के, बिना 1 रुपए लिए गीता प्रेस गोरखपुर की सेवा करते रहे। वे गीता प्रेस ट्रस्ट बोर्ड के 2014 से साल 2021 तक अध्यक्ष भी रहे, यानी साल 2014 से अपने निधन तक राधेश्याम जी ने गीता ट्रस्ट का भार अपने कंधों पर उठाया, वो भी बिना किसी आर्थिक लाभ के। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान महापुराणों तथा कर्मकांड के दुर्लभ ग्रंथों के प्रामाणिक संस्करणों का संपादन कर उन्हें प्रकाशित कराया। खेमका जी ने काशी में 2002 में एक वेद विद्यालय की स्थापना की। इसमें 8 से 12 वर्ष आयु के बच्चों को 6 वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाता है, जहां धर्म की शिक्षा दी जाती है। प्राचीन काल के गुरुकुल को याद कर लीजिए, इस वेद विद्यालय को आप समझ जाएंगे। राधेश्याम खेमका ने गीता प्रेस से जुड़े रहते हुए कल्याण के 38 वार्षिक विशेषांक 460 संपादित अंक प्रकाशित करवाए। एक रिपोर्ट के अनुसार उनके संपादन काल के दौरान कल्याण की 9,54,46,000 प्रतियां प्रकाशित हुई थीं। एक जानकारी के मुताबिक गीता प्रेस से प्रकाशित 72 करोड़ से ज्यादा की पुस्तकों में सर्वाधिक संख्या 15 करोड़ 60 लाख श्रीमद् भागवत गीता की है। इसके अलावा रामचरितमानस, पुराण, हनुमान चालीसा, दुर्गा सप्तशती, सुंदरकांड की संख्या भी करोड़ों में छपी है। गीता प्रेस से प्रकाशित रामचरितमानस की संख्या 11 करोड़ 39 लाख है। पुराण, उपनिषद आदि ग्रंथ 2 करोड़ 61 लाख हैं। महिला एवं बाल उपयोगी पुस्तकें 11 करोड़ 6 लाख, भक्त चरित्र एवं भजन माला की किताबें मिलाकर 17 करोड़ 40 लाख प्रकाशित हुई हैं। अन्य प्रकाशन 12 करोड़ 73 लाख हैं। इस तरह अब तक गीता प्रेस से प्रकाशित होने वाली कुल किताबें 71 करोड़ 77 लाख हैं। सात्विक प्रवृत्ति के राधेश्याम बेहद धार्मिक व्यक्ति थे। उन्होंने पूरे जीवन में पत्तल में खाना खाया और कुल्हड़ में पानी पिया। पूरी जिंदगी चमड़े की वस्तुओं से परहेज करने वाले राधेश्याम वसूलों के इतने पक्के थे कि उन्होंने कभी चमड़े से बने जूतों को भी नहीं पहना। आज उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार मिलने की घोषणा पर गीता प्रेस खुशियां मना रहा है। गीता प्रेस ट्रस्ट के सदस्यों ने खुशी जताते हुए कहा कि राधेश्याम खेमका ने अपने जीते जी कई संगठनों को सेवा दी। उनमें मारवाड़ी सेवा संघ, मुमुक्षु भवन, श्री राम लक्ष्मी मारवाड़ी अस्पताल, गोदौलिया बिरला और अस्पताल मछोदरी, काशी गौशाला ट्रस्ट शामिल है। आपको ये भी बता दें कि गीता प्रेस में कर्मकांड और संस्कारों से संबंधित पुस्तकों का प्रकाशन राधेश्याम खेमका के सुझाव पर ही शुरू हुआ था। जिस गीता प्रेस को जीवन समर्पित करने के बाद राधेश्याम को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उसकी स्थापना के बाद से अब तक 72 करोड़ से ज्यादा सनातन से जुड़ी किताबें प्रकाशित की जा चुकी हैं। गीता प्रेस की स्थापना जय दयाल गोयनदा और हनुमान प्रसाद पोद्दार ने 1923 में की थी। यह संस्था अब वो बट वृक्ष है जिसकी छाया में हिंदू धर्म संस्कार फल फूल रहे हैं। 1923 में स्थापना हुई, अब यह संस्थान पूरे 100 साल की हो चुकी है। पिछले साल 7 मार्च 2021 को राधेश्याम खेमका जी ने संस्थान का शताब्दी वर्ष मनाने के लिए कार्यक्रम की तैयारी को लेकर एक बैठक की थी, लेकिन वो गीता प्रेस गोरखपुर के शताब्दी समारोह का साक्षी बनते उससे पहले ही हार्ट अटैक से 3 अप्रैल 2021 को उनका निधन हो गया। काशी के केदार घाट पर उनका शरीर पंच तत्व में विलीन किया गया। वो राधेश्याम खेमका जी जिन्होंने पूरी जिंदगी काशी और गीता प्रेस गोरखपुर की सेवा की, हिंदू धर्म की कथा कहानियों को घर घर तक पहुंचाया। आज भी घर में जब हम गीता, रामायण और हनुमान चालीसा देखते हैं तो गीता प्रेस गोरखपुर और राधेश्याम जी की याद ताजा हो जाती है। पूरे देश के सैकड़ों रेलवे स्टेशन पर स्टॉल लगाए,
सनातन के प्रचार प्रसार के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, वो भी बिना किसी आर्थिक लाभ, बिना किसी शुल्क और सम्मान के लालच के। उन्होंने अपना कर्म किया और आज उस कर्म का फल मिला। केंद्र की मोदी सरकार ने उन्हें देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण दे दिया। राधे श्याम खेमका जी के लिए कोई भी सम्मान बौना है, छोटा है, लेकिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, केंद्र सरकार और पीएम मोदी को धन्यवाद, जिनकी नज़र इस सनातनी हिंदू धर्म के सच्चे सिपाही को पहचान पाई। थर्ड आई में आज इतना ही। कल फिर मिलूंगा किसी नए विषय और शोध के साथ। तब तक के लिए विदा।